दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान तरीका में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, नंबर सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से हम 2-4 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में अवश्य बनाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 78 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। देखिएगा, काफ़ी आसान और शॉर्ट ट्रिक्स में हम इसको सॉल्व करेंगे। एक संख्या का 1/3 का 1/4 78 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या आपको पता नहीं है लेकिन उसका 1/3 का 1/4 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि संख्या आपको पता नहीं है तो संख्या क्या मानिएगा, x मान लीजिएगा। और संख्या का 1/3 यानी कि x का 1/3 हो जाएगा x का 1/3 का माने गुना, यानी कि x गुना 1/3 का 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। आपके प्रश्न में दिया गया है किसी संख्या के 1/3 का 1/4 78 है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब देखिएगा, संख्या आप मान लिए हैं x का यानी गुना, तो x का 1/3 का 1/4 इक्वल टू 78। अब आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे गुना लिखिए, x गुना 1 यहाँ देखिएगा 3 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। x गुना 1/12 इक्वल टू 78। x इक्वल टू हो जाएगा 78 गुना 12। 12 यहाँ पे नीचे भाग में है, इक्वल टू के बराबर में जाएगा, यानी कि इक्वल टू किस साइड में आएगा तो गुना में हो जाएगा। अब आप इसको गुना कर लीजिएगा। 12 में 8 से गुना कीजिएगा तो 12 8 96, 12 7 84 और 9 कितना हो जाएगा, 93, यानी कि 936 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 936। देखिएगा, ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए काफी आसान और शॉर्ट ट्रिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपके सामने सेम रहेगा और काफी आसान ट्रिक में भी वह भी बनेगा। देखिएगा, कुछ पैटर्न अलग है। किसी संख्या के 2/5 भाग के 3/4 भाग का 20% 144 है। प्रश्न नंबर दूसरा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। किसी संख्या के 2/5 भाग के 3/4 भाग का 20% 144 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको संख्या पता नहीं है तो संख्या का आप क्या मानिएगा, x मानिएगा। जी हाँ, संख्या आपको पता नहीं है तो संख्या को मानिएगा x, और x का 2/5 भाग का 3/4 भाग का 20% 144 है। x का 2/5 भाग का 3/4 भाग का 20% यानी कि क्या होता है, 100 होता है। 2/5 का 3/4 का 20% कितना दिया गया है, 144। आप जिस प्रकार प्रश्न पढ़ेंगे उस प्रकार इसको लिखते जाएंगे, बशर्ते का यानी कि गुना होता है, बशर्ते आपको मैंने इतना पता होना चाहिए। अब देखिए, x का 2/5 गुना 3/4 गुना 20/100 इक्वल टू 144। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 20 को 5 मरतबे कटा दीजिएगा, 100 तक कट जाएगा। 2 से 4 को कटा दीजिए, 2 दूना 4। अब देखिए, यह संख्या नहीं कटेगा, तब आप इसको गुना कर सकते हैं। x में देखिएगा ऊपर क्या बचेगा, 3, और नीचे बच गया आपको 5 दूना 10, 10 पंजे 50 इक्वल टू 144, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 144 गुने 50/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू में तो गुना भाग में आ जाएगा, और ये नीचे भाग में है तो ऊपर गुना में चला जाएगा। 3 से कटा दीजिएगा 144 को, तो 3 चौका 12 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 48 × 50। 48 गुने 50 को आप गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 48 पंजे 240, यानी कि 2400। 48 में 50 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2400।
हमसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या का 80% क्या होगा। तो संख्या हमको ज्ञात हो गया कितना, x बराबर निकल गया 2400, लेकिन इसका 80% क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो 2400 का 80% कितना हो जाएगा, यहाँ पे बनाते हैं 2400 का 80%, 0 से 0 कटा दीजिएगा, 0 से 0 कटा दीजिएगा और 24 में 80 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 8 चौका 32 के 2 3, 8 दूना 16 और 3 19, 1920 हो जाएगा आपको 2400 का कितना 80%। देखिएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2 में इसका राइट आंसर दिया गया है 1920। अंत में पूछा गया था 2400 का 80%, x का मान तो आप ज्ञात कर लिए हैं, संख्या हो जाएगा 2400। अब संख्या निकलने के बाद फिर पूछता है कि इसका 80% कितना होगा, तो 80% हो जाएगा 120। आपको समझ में आया। तो चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग है लेकिन नंबर सिस्टम का ही प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या में से 36 को घटाया जाता है। देखिए किसी संख्या में से, फिर संख्या पता नहीं है, तो किसी संख्या में से 36 को घटाया जाता है तो वह संख्या 54% से घट जाती है, तो संख्या का 3/4 भाग क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि कोई किसी संख्या में से 36 को घटाई जाती है। तो मान लीजिए आप तो कह रहे हैं कि x में से 36 को घटा दीजिए, x में से 36 को घटा दीजिए, लेकिन ये संख्या जो है x वह अपने आप से 54% कम हो जाती है। बात यही है, संख्या है x अपने आप से यानी कि x माइनस x का 54%। क्या होता है जब 36 घटाया जाता है तो वह संख्या ये अपने आप से 54% कम हो जाती है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो देखिए x माइनस 36 इजकल टू, यहाँ पे आप कटा सकते हैं या नहीं भी कटाइएगा तो चलेगा। यहाँ पे 100x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 54x इजकल टू बटा 100। इस 100 वाले को टर्म को इधर लाइए, 100 वाले टर्म को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 में x से गुना होगा तो 100x माइनस 3600 इजकल टू 100 में से 54 चल जाएगा तो कितना बचेगा 46, नहीं ना बचेगा, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 5, 46x बचेगा। अब आपको करना क्या है कि x वाले को एक तरफ कर देना है, 100x में माइनस 40x, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, इधर ये माइनस में है तो इधर प्लस में। यहाँ पे 100 में से 46 घटेगा तो कितना होगा 54x इजकल टू 3600, x बराबर कितना हो जाएगा 3600 बटा 54। देखिएगा कौन ऐसी संख्या है जिससे ये कटता है, तो 18 दूना 18 तिया 54 और 18 दूना 36, यानी कि 200 बटा 3। आपको संख्या ज्ञात हो गया कितना 200 बटा 3, यानी कि किसका मान निकल गया, तो x का मान निकल गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न कहता है कि संख्या का 3/4 भाग क्या होगा। संख्या हो गया आपको 200 बटा 3, यहाँ बनाते हैं हम, संख्या हो गया 200 बटा 3 का 3/4 भाग, यही ना पूछ रहा है 3/4 भाग। तो 3 से 3 गया, 4 से 200 कटा दीजिएगा 50, संख्या का मान हमारा आंसर हो गया 50। देखिएगा आंसर में दिया गया है ऑप्शन सी में, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सी 3 में है 50, वहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नंबर सिस्टम का ही कुछ पैटर्न अलग वाला प्रश्न है। ये सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, इसलिए आपको ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 2/5 भाग से 196 अधिक है। देखिए किसी संख्या के 2/3 भाग, संख्या पता नहीं है तो संख्या हो गया x का 2/3 भाग यानी x का 2/3,
उस संख्या के 2/5 भाग से यानी कि 2/5वें भाग से क्या है 196 अधिक है, 196 अधिक है, कॉमन ई अधिक है। संख्या का 2/3 भाग जो है ना वह संख्या के 2/5 भाग से 196 अधिक है, तब जाके बराबर होता है। समझे, टर्म यही है। तब कहता है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है तो पहले संख्या निकालिए भाई। संख्या निकालिएगा तो इसको हो जाएगा, देखिए 2x/3, x को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x/3, और यहाँ पे 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2x/5, प्लस में है 196। ठीक है, x वाले को एक तरफ कर लीजिएगा तो 2x/3 माइनस 2x/5 इक्वल टू 196। यहाँ पे एलसीएम 5 और 3 का निकालिएगा तो 5 3 15, 3 5 15, तो 5 दूना 10, आइए 5 3 आई तो 3 दूगा 6x इक्वल टू हो जाएगा 196। यहाँ पे बना देते हैं, देखिएगा 10 में से 6 गया तो हो जाएगा 4x, और 196 इधर बराबर में है, नीचे बटा में 15 है तो ऊपर आकर के गुना में हो जाएगा कि नहीं। अब आप x इक्वल टू 196 गुना 15/4, 4 से कटाइएगा तो 4 चौका 16, 4 9 36, और 49 गुना 15 हो गया, तो 49 गुना 15 यानी कि इसे गुना कीजिएगा तो 15 9 135, 13 15 चौका 60 और 13 73, ये हो गया आपका 735। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ और कहता है कि संख्या का अंकों का योग ज्ञात करना है। तो अंक आपके सामने है, 7 3 5 है तो 7 3 10 और 5 15, बस यही हो गया इसका राइट आंसर। देखिएगा ऑप्शन 1 में दिया गया है 15। ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो सबसे पहला टर्म जो है संख्या का वैल्यू निकालिए, उसके बाद इसको ऐड कीजिए, तब ना निकलेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 5। अगला प्रश्न को देखते हैं, वह भी है नंबर सिस्टम का ही प्रश्न है, वह भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो है नहीं, मैथ तो बहुत आसान है लेकिन समझने का फेर है। समझ में आ जाएगा तो कुछ भारी नहीं है, समझ में नहीं आएगा तो बहुत भारी है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, किसी संख्या का 1/4 भाग। अब फिर वही बात, किसी संख्या का 1/4 भाग, संख्या पता नहीं है, उसका 1/4 भाग याद करना है। 1/4 भाग उसके 1/3 भाग तथा उसके 2/5 भाग को यदि आपस में जोड़ा जाता है तो 354 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो पहले देखिए संख्या, पहले मान लीजिए आप x का 1/4 भाग, तो भैया x का 1/4 भाग आप निकालिएगा तो x से बटा 4 ना होगा, इससे तो दूसरा कुछ होगा नहीं। तो आप डायरेक्ट लिखिए ना x/4, फिर उसको जोड़िएगा, कितना जोड़ना है x/3, यानी कि x का 1/3 तो x/3 प्लस, इसको मिटाते हैं, प्लस कितना जोड़ना है x का 2/5, यानी कि x का 2/5, तो इसको भी आप लिखिए 2x/5, 2x/5 इक्वल टू कितना 354। सबको जोड़ने के बाद संख्या का वैल्यू आता है 354। तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या निकालने के लिए इसको हल कीजिए। 4 3 5, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, इसका एलसीएम निकल जाएगा 4 3 12 5 60, क्योंकि सब संख्या अलग अलग है तो एलसीएम डायरेक्ट गुना ही हो जाएगा। 4 में 15 मरतबे होगा तो 15x हो जाएगा, 3 से 20 3 तो 20x हो जाएगा, और 12 5 तो 12 दूना 24x, 354। 15 में 20 और 24 सबको ऐड कीजिए, 35 और 24 59, 59x इक्वल टू 354 गुना 60 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ नीचे वाला 60 को ऊपर इधर इक्वल टू में कर दिए तो गुना होगा ही, 100% हो गया। इसको ऐड करके 59 कर दिया। अब x का मान निकाल लेंगे तो 354 गुना 60/59 हो जाएगा। एक ट्रिक, यहाँ 59 का पहाड़ा तो बहुत कठिन होता है पढ़ना, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं
कि लास्ट में क्या है 9 है। 9 का पहाड़ा में 4 आता है कि नहीं, और आता है तो कितना मरतबे आता है, बस वहीं पे आंसर निकलेगा। 9 छक 54, 6 मरतबे में आता है, तो इसका अर्थ है कि यह 6 मरतबे में ही कटेगा, कट जाएगा। कहे कि 590 59 दहा के 590 होता है और यहाँ 354 है तो कमे है, तो इसका अर्थ है 6 मरतबे में कटेगा। क्या कि दूसरा 9 के पहाड़ा में तो 4 है नहीं, इसलिए 6 मरतबे कटेगा। 6 में 60 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 360। अब कहता है कि इस संख्याओं का अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो 360 का गुना कर लीजिएगा, 3 गुना 6 गुना 0 इजकल टू हो जाएगा 0। 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो संख्या का वैल्यू 0। तो दोस्तों ये रहा आज का 5 प्रश्न, और उम्मीद करते हैं ये कि टोटल प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को मात्र एक लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।